हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नोमता क्लासेस में। मैं प्तेसार सर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो ऑन दिस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग कर सकते हैं पाइथन में। एंड बिफोर दैट हम लोग का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, दैट इज व्हाई डू वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम जो भी न्यू आते हैं कोडिंग सीखने के लिए, तो उनका ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें कोडिंग सीखना ही क्यों है और कोडिंग से होता क्या है। तो प्लेनली हम लोग एक ऐसा सोच सकते हैं कि को आप अगर कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं, तो वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग डे टू डे लाइफ में कोडिंग कहाँ यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल का ऐप, आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कैलकुलेटर। जब हम लोग चला रहे हैं 2+3, तो क्या मोबाइल आपका समझता है 2 क्या है, प्लस क्या है, 3 क्या है? नहीं। कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है, 2+3 कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, डेट इज 0 and 1। तो उसे 2+3 समझ कैसे आ रहा है और वो फिर 5 आउटपुट दे कैसे रहा है? तो इस बीच में एंड्रॉयड काम कर रहा है, कहीं पर विंडोज काम कर रहा है। तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली कुछ ना कुछ अपना एग्जीक्यूट करता है, मतलब यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद कंप्यूटर को समझाता है और फिर कंप्यूटर से आउटपुट लेता है और फिर यूज़र को डिस्प्ले करता है। तो ये बेसिकली बीच में इंटरप्रेटर की तरह काम करता है कि कैसे चल रहा है सब कुछ। मतलब आप गूगल असिस्टेंट को बोल रहे हैं कुछ, वो कैसे समझ के कुछ आउटपुट दे रहा है आपका। तो इसलिए हमें कोडिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन पाइथन। तो हम लोग पहले विंडोज़ क्लिक करके आईडीएलई पे क्लिक करेंगे, तो हमारा आपका जो भी वर्जन का आईडीएलई होगा, मेरा यहाँ पर 3.10 का है, आपका नया भी हो सकता है पुराना भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे खोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले तो हम लोग ऐड करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर, जो पहले भी किए थे। तो देखते हैं 2+3 5 आउटपुट हम लोग को दे रहा है पाइथन। उसके बाद क्या ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो हम लोग का जो भी बेसिक है उसमें 2+2 × 4, तो हम 8 आ गया। अब 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें 2.0 मिला। तो आप इन सभी ऑपरेशन में देख सकते हैं कि कुछ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर 5 मिला, -1 मिला, 8 मिला, 2.0 मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेसिमल आया, जबकि हमने कोई भी डेसिमल यहाँ पर दिया नहीं था। तो ये वेरिएबल में आता है। जैसे कि ये आप बोल सकते हैं जो होल नंबर है, इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं प्रोग्रामिंग के दुनिया में। और जो ये डेसिमल पॉइंट होता है, इसे हमें फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट दैट इज फ्लोट, जावा में डबल भी कहते हैं। तो ये पॉइंट क्यों आया? क्योंकि पाइथन खुद ही बहुत कुछ समझ जाता है, आपको समझाने का दरकार है नहीं उसे। तो वो अपने आप ही समझ गया कि आप डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप अगर 5/3 करेंगे, तो हो सकता है डिवीजन में आपका आंसर डॉट में आए, दैट इज 1.6667। तो लेकिन आप माइनस प्लस अगर होल नंबर कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कभी डॉट में पॉइंट में नहीं आएगा। लेकिन आप होल नंबर ही अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट में आ सकता है, इसलिए 2.0। तो अब हम लोग कुछ और ऑपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज हम लोग देखते हैं कि एक ऑपरेशन होता है कि मान लीजिए आपको 2 का पावर निकाल, मतलब पावर आप लोग को बेसिकली पता ही होगा क्या होता है कि 2 to the power 4, तो हमें 16 चाहिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 16 दे देगा आपको। लेकिन हम लोग ऐसा 2 to the power 60 रहेगा, तो 2 to the power 60 हम लोग थोड़ी ना करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 2 to the power × 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू होगा 2 to the power 60। इसका मतलब 2 टाइम्स 2 × 2 × 2 टिल 60 टाइम्स। ठीक है। तो ये डबल एस्ट्रिक्स यहाँ पर पावर को डिनोट करता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आप जैसे करके देख सकते हैं, 5 को हम लोग ने डिवाइड किया, तो ये पूरी डिवाइड कर दिया। लेकिन हम लोग मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है एक बेसिक सा कि 5/3, सो व्हाट इज द क्वोशंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। बचपन में पढ़ते थे हम लोग। तो अगर हम लोग 5/3 कर रहे हैं, तो यहाँ हमें 1.66
मतलब एक एक्यूरेट सा आंसर मिल रहा है हमें, यहाँ क्वोशंट नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। तो हमें अगर क्वोशंट चाहिए तो हम इसे 5 दो बार डिवाइड डिवाइड दैट इज दो बार स्लैश देंगे और ये करेंगे तो 1, तो हमारा क्वोशंट 1 आया। तो अब हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर कहाँ गया भाई, तो रिमाइंडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस बोलते हैं हमें, परसेंटेज साइन को हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। तो 5 मॉड 3 करेंगे तो 2 आना चाहिए हमारा रिमाइंडर, तो आप देख सकते हैं 2 आ गया रिमाइंडर। तो ये हुआ कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन आपका नंबर्स पे। तो अब हमारे पास एक और कुछ होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जो न्यू है वो बोलेंगे स्ट्रिंग होता क्या है, पहले भाई ये बता दो। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता है अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब कैरेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टर्स आपका कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट्स लिखा हुआ है, तो सी एक कैरेक्टर है, बट अगर हम लोग क्रेडिट्स पूरा लें तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो ऐसे ही कैरेक्टर होता है सिंगल बाइट, ठीक है। तो मतलब चाहे सी या फिर आर, या आप ये अगर डबल कोट्स भी लेंगे तो ये भी एक कैरेक्टर हुआ। लेकिन डबल कोट्स और सी दो है तो वो फिर स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर सिंगल होता है और स्ट्रिंग्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे एक भी लिख सकते हैं कोई, चाहे तो डबल कोट को भी आप स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा ये दो लाइन जो है, ये पूरा दो लाइन को भी आप लोग एक स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग दिखता कैसा है भाई। तो हम लोग स्ट्रिंग लिखते कैसे हैं, सबसे पहला बात, सबसे पहला सवाल। तो हम लोग स्ट्रिंग लिखना अगर है आपको, तो आप चाहे तो सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, दिस इज सिंगल कोट्स, और आप लिख सकते हैं इफ्तेसार, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर इंटर करेंगे तो इफ्तेसार प्रिंट हो गया, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सब सही। अब हम लोग अगर डबल कोट्स, तो पाइथन हमें ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, तो इसलिए ये डबल कोट्स का भी ऑप्शन देता है। और अगर आप इफ्तेसार लिखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं वो भी प्रिंट हुआ, लेकिन ये भी सिंगल कोट्स कर दिया, क्योंकि पाइथन मतलब उसको समझ के वो सिंगल कोट्स कर दिया, लेकिन अंदर का वैल्यू सेम ही है, मतलब वो कोट्स इंक्लूड नहीं होता है। अब हम लोग एक फंक्शन है, अब आप बोलेंगे कि फंक्शन क्या होता है, तो हमारे पास कोडिंग में प्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो प्रिंट एक फंक्शन है। तो आप बोलेंगे फंक्शन क्या होता है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फंक्शन कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होता है। तो प्रिंट बेसिकली पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब ये पहले से ही है आपके पास, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा कहीं पर भी। तो ये इनबिल्ट है, आप इसे कॉल कर रहे हैं, बेसिकली ये कॉल हो रहा है प्रिंट, और ये पैरेंथेसिस देना होगा, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप 2 प्लस अगर 3 भी लिखेंगे तो ये 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, और फंक्शन का काम ये होता है कि उसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखना पड़ता है। अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि भाई टू, दो वैल्यू हम लोग सेंड कर रहे हैं 2 और 3, तो इसे प्लस करके 5 दे दो। लेकिन प्रिंट इनबिल्ट है तो वो पहले से ही मतलब डिफाइंड है, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा जो उसको बताया जा चुका है पहले से। वो एक लाइन का भी कोड हो सकता है, 10 लाइन, 1000 लाइन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रिंट का काम है कि वो प्रिंट करे, वो आउटपुट देगा, ठीक है। और आगे चल के हम लोग बहुत सारा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अपने इस सीरीज़ में, तो उस टाइम आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो आपको इसके लिए कोई कोड लिखने का दरकार नहीं है, आप सिर्फ प्रिंट लिख करके ये पैरेंथेसिस देंगे, तो और उसके अंदर जो भी पास करेंगे तो उस हिसाब से वो अपना समझ करके जो भी आप चाह रहे हैं उस हिसाब से वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं भाई इफ्तेसार, तो हम लोग अगर सिंगल कोड देते हैं तो देखते हैं, तो ये इफ्तेसार प्रिंट कर रहा है। तो लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये इफ्तेसार और ये इफ्तेसार में फ़र्क ये है कि यहाँ पर कोई कोट्स नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि हमें डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का मतलब फ़ायदा क्या है, मतलब दोनों दो क्यों रखा गया है, इससे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट ये है कि आप अगर प्रिंट कर रहे हैं तो
मान लीजिए आपको लिखना है इफ्तेसार्स लैपटॉप, ठीक है, इफ्तेसार्स लैपटॉप, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसे प्रिंट करेंगे तो ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटरल। तो यहाँ हुआ ये है कि अगर सिंस ये सिंगल कोट में स्टार्ट हुआ था ये प्रिंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ले रहा है, ठीक है। उसके बाद एस से लेकर के लैपटॉप तक ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। प्रिंट फंक्शन को एक अगर मतलब वो दिस टू दिस लेगा, और आप अगर यहाँ पर एक अलग से एक लिटरल दे रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर एक शुरू करेंगे तो कोई बात है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि प्रिंट डबल कोट अगर यूज करते हैं आप, और उसके अंदर इफ्तेसार्स लैपटॉप लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ठीक ठाक प्रिंट हुआ इफ्तेसार लैपटॉप। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट से शुरू हो रहा था और डबल कोट को ही ये एंड मानेगा। तो बीच में अगर आप सिंगल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कोई एक केस है जिसमें आपका सिंगल और डबल कोट्स दोनों हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए इफ्तेसार और उसके बाद डबल कोट्स में लैपटॉप भी लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो डबल कोट में आप इफ्तिसार लैपटॉप, तो ये तो फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म ले लेगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ एक दूसरा स्ट्रिंग लेगा, और फिर ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और ये एस और स्पेस, इसे तो नहीं मतलब रिकॉग्नाइज कर पाएगा पाइथन, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर मतलब हमें ये तो हमारा एक मतलब हमारा स्ट्रिंग का पार्ट है ये इन्वर्टेड कॉमा, ये स्ट्रिंग का एंड या शुरुआत नहीं है, ये एक पार्ट है। तो हमें कंप्यूटर को ये समझाना पड़ेगा कि भाई तुम इसे एक स्ट्रिंग के तौर पे ही समझो, इसे स्ट्रिंग का एंडिंग मत समझो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश यूज करेंगे, ठीक है, बैक स्लैश। तो बैक स्लैश इसे बोलता है भाई तुम ये जैसा है उसको, इसके बाद वाला जो कैरेक्टर रहता है बेसिकली, तो उसको जैसा है भाई तुम उसको वैसे ही रहने दो, उसे के साथ उसको तुम ख़त्म मत समझो, उसको स्केप कर दो, बेसिकली स्केप कर दो कि वो वाला मतलब आप देख सकते हैं कि बैक स्लैश यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? बैक स्लैश के बाद जो इस कैरेक्टर है, जो स्पेशल कैरेक्टर, वो उसे स्केप कर दे रहा है कि तुम उसको एंडिंग मत समझो, तुम उसे भी स्ट्रिंग में ही मानो और प्रिंट करो, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर कंसोल क्लियर कर लिया। अब हम लोग देख लेंगे कि अगर कुछ ऐसा प्रिंट करते हैं हम लोग जिससे कि मान लीजिए हम लोग अगर प्रिंट करते हैं सी यूजर्स न्यू फोल्डर, ठीक है। तो ये अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो हमें एस तो हम लोग का क्या प्रिंट होना चाहिए, जो अंदर में है बेसिकली दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स का, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है हमें सिंटैक्स इनकम्प्लीट इनपुट। ये क्यों दे रहा है? तो ये बेसिकली दे रहा है हमें ये स्लैश एन की वजह से, ठीक है। ये जो बैक स्लैश एन है उसके वजह से दे रहा है, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि आप स्किप कर जाए, मतलब लाइन स्किप कर जाए। बैक स्लैश एन मतलब होता है कि इतना आप पहला लाइन में प्रिंट करेंगे और उसके बाद ई डब्ल्यू फोल्डर दूसरा लाइन में प्रिंट हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब हमारे पास एक पाइथन में एक दे सकते हैं, ऐसे आर लिख सकते हैं, ठीक है। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है कि आप रॉ स्ट्रिंग प्रिंट करें, आप इसके अंदर क्या है वो चेक ना करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो ये ठीक ठाक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आर ये बोल रहा है कि आप इसके अंदर क्या है, बैक स्लैश एन है कि डबल कॉमा है कि सिंगल कॉमा है, क्या आप वो मत चेक करिए, इसके अंदर क्या है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर क्या है, बस आप उसे एज इट इज बिना कुछ छेड़छाड़ किए प्रिंट कर दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग जो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग है इफ्तिसार,
है ना। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो 10 बार इख्तिसार प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग को भी 10 बार मल्टीप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।